क्वेश्चन नंबर 3, निकटवर्ती चित्र में 5 त्रिभुजों के नाम लिखिए। 8 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 चतुर्भुजों के नाम लिखिए। 2 त्रिभुजों के नाम लिखिए जिनमें रेखाखंड EF उभयनिष्ठ हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे A B, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AB, यहाँ पे C, यहाँ D E F, ठीक है। तो इस तरह का चित्र बना हुआ है। इसमें कह रहा है पहला में, देखिए पहला में हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 त्रिभुजों का नाम लिखें। तो देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा। देखिए इसमें 5 त्रिभुज कौन कौन है। तो एक तो ये त्रिभुज हो गया, देखिए CFE, ठीक है, जिसको FCE पढ़ेंगे या FCE पढ़ें या CFE या FEC। तो देखिए FCE एक त्रिभुज हो गया, FED और एक त्रिभुज हो गया BED और एक त्रिभुज हो गया AFD और देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और एक बड़ा वाला, यहाँ यानी यहाँ पे 5 त्रिभुज है इस चित्र में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। देखिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ABC, यानी ये बड़ा वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC, कॉमा दूसरा में, देखिए दूसरा में हम लिखेंगे, देखिए ये ऊपर में जो त्रिभुज है FCE, ठीक है, त्रिभुज FCE, कॉमा देखिए 2 त्रिभुज हो गया। अब देखिए तीसरा त्रिभुज FED, त्रिभुज FED, देखिए FED 3 त्रिभुज हुआ। चौथा त्रिभुज AFD, देखिए AFD, तो 1 2 3 4 और एक कौन त्रिभुज है, देखिए ये वाला, तो त्रिभुज, कॉमा देंगे हम यहाँ पे BED। तो देखिए यहाँ पे 5 त्रिभुज है इस चित्र में, तो हम पांचों का नाम लिख दिए हैं। त्रिभुज ABC, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज FCE, त्रिभुज FED, त्रिभुज AFD, त्रिभुज BED। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है 8 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा। तो दूसरा में कह रहा है 8 रेखाखंड। तो देखिए इसमें कौन कौन रेखाखंड है। तो देखिए AF, FC, BE, FE, ये सब क्या है, रेखाखंड है। देखिए AD, BD, तो देखिए हम इसमें कोई भी रेखाखंड का नाम हम पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो कोई भी हम लिखेंगे, देखिए पहले FE लिख लेते हैं, FE, तो रेखाखंड FE हो गया। 8 रेखाखंड का नाम लिखना है। अब देखिए FE हो गया, तो ED लिख लेते हैं। अब रेखाखंड किसको कहते हैं, जिसका की लंबाई निश्चित हो। तो देखिए इस सब का लंबाई क्या है, निश्चित है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये हुआ रेखाखंड जिसका लंबाई क्या हो, निश्चित हो। तो देखिए FD, कॉमा अब देखिए AD, A से D, उसके बाद BD, उसके बाद तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। और कोई ले लेते हैं, तो CE, तो कितना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ। और हम कोई ले लेते हैं, तो FC, तो 1 2 3 4 5 6 7 रेखाखंड हो गया है। अब एक और लिख देते हैं। तो एक और हम कौन लिखेंगे, देखिए BE, कॉमा B, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाखंड हो चुका है। 8 ही कह रहा है हम क्वेश्चन में लिखने के लिए। ऐसे देखिए यहाँ पे कितना रेखाखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेखाखंड है इसमें। तो हमसे 8 ही कह रहा, तो हम 8 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में है 6 चतुर्भुजों के नाम लिखिए। तो चतुर्भुज मतलब 4 भुजा हो जिसका। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पे, देखिए CFDE, यहां से देखिए तो देखिए CFDE, यहां से देखिए, यहां से हम CFDE, ये देखिए चतुर्भुज है, 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो इसका नाम लिख देते हैं CFDE। CFDE कॉमा CFDE, या इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, DFCE कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात एक है DFCE बोले या CFDE बोले। अब देखिए तो ये हो गया एक। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो EFDB, देखिए यहाँ से EFDB, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 1 भुजा ये हुआ, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए EFDB, या इसको ऐसे लिख सकते हैं DBEF। तो देखिए लिख देते हैं DBEF कॉमा। अब इधर आ जाते हैं, देखिए हाँ इसमें FADE, देखिए ADEF, इधर इस तरह से AD 1 भुजा हुआ, DE 2 भुजा, फिर EF और FA, तो ADEF। देखिए यहाँ से ADEF, ये चतुर्भुज हो गया। तो ADEF लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहां से आ जाते हैं EFAB, देखिए यहां से 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। देखिए 1 भुजा यहां से यहां तक, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा इतना बड़ा, 4 भुजा, यहाँ चौथा भुजा। तो EFAB, EF तो हम लिखेंगे EFAB, EFAB, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, ABEF ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या EFAB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही होगा। ABEF बोले या EFAB बोले, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए 4 हो गया। 6 कह रहा है, तो देखिए DBEF हो चुका है, DBEF हो चुका है, और ADEF ये भी हो चुका है। तो देखिए अब यहाँ आते हैं FDBC नहीं हुआ है, देखिए FDBC यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। तो FDBC, या इसको इस तरह से BCFD भी लिख सकते हैं, BCFD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BCFD। तो 5 हो चुका है, एक और लिख देना है। तो देखिए 5वां कौन होगा, तो एक और देखिए ACED, यहाँ से AC 1 भुजा हुआ, CE दूसरा भुजा, ED तीसरा भुजा और DA, यानी ACED। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ACED। तो देखिए 6 चतुर्भुजों का नाम हो चुका है यहाँ पे, CFDE, DBEF, ADEF, EFAB, BCFD, ACED। तो देखिए यहाँ पे आंसर में कोई जरूरी नहीं है कि यही मिल जाए, बस इसका जैसे EFAB को ABEF भी लिख सकते हैं, BCFD को DFCB, ठीक है, या BCFD भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो आंसर में देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मिल जाए, आप EFAB बोलिए या ABEF, बात एक ही है। ठीक है, तो बस हमें 6 चतुर्भुज का नाम लिख देना था इसमें। अब 4 में क्या कह रहा है, 2 त्रिभुजों के नाम लिखिए जिनमें रेखाखंड EF उभयनिष्ठ हो। तो देखिए कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के नाम लिखिए जिसमें रेखाखंड EF, तो EF तो ये रेखाखंड है देखिए, यानी दोनों त्रिभुज में EF जो रेखाखंड है ये दोनों त्रिभुज में हो। तो देखिए त्रिभुज CFE और DEF, तो FE जो रेखाखंड है ये दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। देखिए एक ये वाला त्रिभुज में भी है, ये भी त्रिभुज में है, तो बस नाम लिख देंगे। दोनों त्रिभुज में FE जो है उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए EF रेखाखंड दोनों त्रिभुज में है, तो बस दोनों त्रिभुज का हमें नाम लिख देना है। तो कौन कौन हो जाएगा, CFE DEF। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे हम, त्रिभुज CFE और 2 ही पूछ रहा है हमसे जिसमें कि EF रेखाखंड दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए DEF, एक त्रिभुज हो गया DEF, एक त्रिभुज हो गया CFE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEF। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो बस इसमें नाम लिख देना है जो भी पूछ रहा है इस चित्र को देख करके।